हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो आपका 13वां लेसन है काली मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, उस पाठ के जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर आपको जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले जो गद्यांश 1 है, इस गद्यांश में कवि ने एक अपने गांव के एक प्रसंग का चित्रण किया है, एक प्रसंग का वर्णन किया है, जिसमें क्या है भी गांव के कुछ किशोर युवक हैं जो कि क्या है इंद्रसेना जो लोग हैं वो उन्हें इंद्रसेना के कुछ लोग उन्हें इंद्रसेना के नाम से पुकारते हैं। और ये क्या है, ये किशोर युवक गलियों में उछलते कूदते हुए लंगोटी धारण करे रखते हैं ये जो किशोर हैं, और ये लोगों से दान में पानी मांगती हैं। और इसी प्रसंग का चित्रण इस गद्यांश में लेखक ने किया है। तो आरंभ करते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते धकियाते धक्का देते हुए लोग गली में किसी दो मंजिला मकान के सामने रुक जाते। फिर क्या कहते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। यानी इस गद्यांश में जो गांव के कुछ जो क्या है भी नंगन स्वरूप जो किशोर हैं वो क्या है एक लंगोटी बांधे हुए रखते हैं, और वो गांव की जो गलियां हैं उनमें पानी के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव की गलियों से गुजरते हैं वो और लोगों से दान में पानी मांगते हैं। ये क्या है, उछलते कूदते हुए और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, और लोग गली में किसी दो मंजिले मकान के सामने रुक जाते हैं। और जैसे ही क्या है भी कोई 2 मंजिला मकान गली में आता है तो उसके सामने वो रुक जाते हैं। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, और वो जो मैया से प्रार्थना करते हैं, या उनका जो तरीका है भी पानी मांगने का भी, हे मैया तुम्हारे द्वार पर इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़, यानी जेठ के आखिर में या शुरू आषाढ़ का जो महीना होता है उसके शुरू में के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती है, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। अब यानी वहाँ के लोगों का एक तरह से विश्वास है, या एक लोक प्रचलित विश्वास है भी। ये उस समय का चित्रण, उस समय का जो वर्णन है उन्होंने किया है, जब क्या है भी जेठ मास का जो महीना होता है उसका जो अंत दिन क्या है बहुत ही कष्टप्रद होते हैं, जब वर्षा न हुई हो। और आषाढ़ का जो आरंभ के दिन होते हैं उन दिनों क्या है भी जो ये दिन क्या है बिल्कुल ही सूखे होते हैं, और इन दिनों में जो पानी की कमी वहाँ पर बहुत अधिक होती है। यानी जो जिन लोगों ने उन दिनों में जो घरों के जो कुएं होते हैं जहाँ पर वो पीने का पानी रखते हैं वो भी सूख जाते हैं। उन घरों से भी क्या है लोग जो उनका सहेज कर यानी जो बचा कर रखा हुआ जो पानी है, उस पानी में से भी ये लोग क्या हैं, उस समाज के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, वो उनमें से भी बाल्टी या घड़ा भर के उन बच्चों, यानी उस जो मेंढक मंडली है या जो इंद्रसेना है, उन इंद्रसेना पर बाल्टी से पानी डालते हैं, और सर से पैर तक उन्हें क्या है बिल्कुल ही भिगो दिया जाता है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं। फिर जैसे ही उनका क्या है जो शरीर भिगो दिया जाता है, फिर ये मिट्टी में क्या है लोट लगाते हैं, यानी तरह तरह की क्रियाएं करते हैं या मिट्टी में उछल कूद करते हैं। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, और जैसे उन पर पानी फेंका जाता है तो वहां पर मिट्टी से जो कीचड़ बन जाता है, और उस कीचड़ में वो क्या है लिपट जाते हैं, या उस कीचड़ को अपने जो शरीर पर वो मल लेते हैं। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर, यानी हाथ उनके जो शरीर के सभी अंग, हाथों पर पांवों पर, उनके शरीर पर, मुंह पेट सभी पर वो अपना जो गंदा कीचड़ होता है वो उसको रगड़ कर लगा लेते हैं। और फिर हाँक अर्थात आवाज लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय, भी गंगा मैया की जय बोलो। और फिर मंडली बांध कर फिर दोबारा अपनी जो मंडली है वो समूह इकट्ठा दोबारा होकर उछलते कूदते हुए अगले घर की ओर चल पड़ते हैं, और बादलों को टेरते, और बादलों को वो आवाज, टेरते का अर्थ है आवाज लगाते हुए जाते हैं, काले मेघा पानी दे।
तो इस तरह इस गद्यांश की ये थी व्याख्या। आगे हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आसान सा ही है, पाठ का नाम लिखना है आपको तथा लेखक का नाम। प्रश्न नंबर 2 है, किन दिनों पानी की कमी होती थी तथा पानी की कमी होने के बावजूद इन बच्चों पर पानी क्यों डाला जाता था। तो ये आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है इस गद्यांश में भी किन दिनों में पानी की कमी होती है और बच्चों पर पानी क्यों डाला जाता है, क्योंकि अंधविश्वास है भी जैसे ही हम इन बच्चों पर कहें पानी डालेंगे तो क्या है जो इंद्र जो भगवान है वो वर्षा करेंगे। उछलते कूदते किशोर धूमल मकान के सामने रुककर क्या कहते थे तथा ये किशोर बादलों को क्या टेर लगाते थे। टेर का अर्थ है आवाज लगाते थे। यानी जो उछलते कूदते हुए जो किशोर युवक हैं वो एक 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते थे और क्या कहते थे। यानी आसान से प्रश्न है, इन तीनों जो प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आगे है गद्यांश 2। गद्यांश 2, इस गद्यांश में कवि ने जो कवि है धर्मवीर भारती, जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने क्या है भी उनका जिस अंधविश्वास के प्रति बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, तो उस यानी जो लोग क्या है इस गांव के लोग जो इंद्रसेना पर पानी डालते हैं, तो इस बात पर जो लेखक हैं वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते। और यानी भी गांव में इतना सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही वर्षा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन पर जो लोग हैं वो पानी डाल रहे हैं। और इस तरह जो गांव द्वारा ये जो परंपरा अपनाई जा रही है, इस परंपरा को लेखक क्या है बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करता और इसको अंधविश्वास करार देता है। उसी का वर्णन करते हुए जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं, पानी की पर आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं। इसमें लेखक कहना चाह रहा है भी जो हमारा जीवन है वो क्या है पानी की आशा पर ही सबका जीवन आकर टिका हुआ है। यानी उस समाज में, जिस समाज में जहाँ पर लेखक रह रहा है, उस गांव का जहाँ पर चित्रण कर रहा है, वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है और जो उनका सारा जीवन है वो क्या है पानी पर ही निर्भर है। परंतु लेखक अपनी जो इच्छाएं हैं लेखक की समझ में नहीं आती भी। लेखक अपनी इच्छाओं को प्रकट करता हुआ कहता है भी मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही भी जब चारों तरफ हमारे समाज में, हमारे गांव में भी इतनी कमी है, बड़ी कठिनाई से लोग क्या हैं जो अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके या बड़ी मुश्किल से क्या है जो पानी इकट्ठा करके रखते हैं वर्षा के समय, वो इकट्ठा किया हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन लोगों पर क्यों फेंका जा रहा है। यानी क्यों फेंका जा रहा है। आगे वो क्या कहते हैं, कैसी निर्मम बर्बादी है। ये तो क्या है बिल्कुल ही जो पानी की बर्बादी है, देश की कितनी क्षति होती है और इस प्रकार के अंधविश्वास से हमारे देश को कितनी बड़ी हानि होती है। आगे वो कहते हैं कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। तब लेखक कहता है भी इन जो किशोर युवकों की जो टोली है इनको कोई इंद्र की जो सेना है वो नहीं कहता। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। यानी अगर इनमें ये इंद्र भगवान से प्रार्थना करके ये पानी मंगवा सकते हैं तो क्या आपके द्वारा जो बाल्टी डाली जा रही है उसके बगैर भी ये सीधे जो इंद्र भगवान से पानी क्यों नहीं मांग सकते। यानी क्यों मोहल्ले भर का, यानी क्यों हमारे जो सारे समाज का, जो गांव का जो पानी है उसको नष्ट करवाते हुए घूम रहे हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। यानी लेखक कहता है भी ये सारा सब कुछ क्या है बिल्कुल ही अंधविश्वास है, पाखंड है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। यानी इस प्रकार के जो अंधविश्वास थे उन अंधविश्वासों ने हमें अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, जिससे हमारे देश का जो विकास है वो नहीं हो पाया। आगे हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कौन सी बात लेखक को समझ में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 2 है, इंद्रसेना के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिया है, क्यों विरोध करते हुए लेखक ने क्या तर्क दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक की दृष्टि में पाखंड तथा अंधविश्वास क्या है। इस गद्यांश पर आधारित आपको जो प्रश्न के उत्तर हैं
वो देने हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा। इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं दोनों गद्यांशों के, वो आपको अच्छी तरह गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इनके उत्तर आपको देने हैं।